नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 2 अगस्त से मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल स्लो होते जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद मंगल को वर्ष के अंत में वक्री भी होना है। आप इस ट्रांजिट को देखिएगा तो ये 47 डेज लंबा ट्रांजिट है। मंगल नॉर्मली जब अच्छी गति में होते हैं तो 38 डेज में 38 डेज में एक राशि पार कर लेते हैं। नॉर्मल स्पीड में भी मंगल 40 डेज में एक राशि पार कर ही लेते हैं, लेकिन अब मंगल का स्पीड कम होता जा रहा है और मंगल इस बार मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि बुध की राशि है और बुध के साथ मंगल की मित्रता नहीं है। एक ऐसी राशि में मंगल जा रहे हैं जो उनके शत्रु की राशि है और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रहेंगे। इस ट्रांजिट का हम सभी लोगों पर, हर राशि एवं लग्न के लोगों पर क्या प्रभाव होगा, इसकी चर्चा हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा बनाने का कोशिश मैं नहीं करूँगा क्योंकि अभी हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ बहुत बारिश का अलर्ट है, रेड अलर्ट है और बहुत भयंकर बारिश हो रहा है यहाँ। अंग्रेजी में एक कहावत हम लोग सुनते थे, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, लेकिन यहाँ जो बारिश हो रहा है इसको देखकर यदि हम कहें कि इट इज़ रेनिंग हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स तो कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा। सारे स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि मार्केट भी बंद है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कम में अपनी बात रखने की कोशिश करूँ क्योंकि कब लाइट जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। मेरे कंटेंट यदि आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, अपनी राशि और अपने लगन दोनों के अनुसार इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेष वालों के लिए मंगल का ये गोचर आप लोगों के 3rd हाउस से हो रहा है। मंगल आप लोगों के लिए 1st और 8th हाउस के लॉर्ड हैं, आप ही लोगों के स्वामी हैं। 3rd हाउस में मंगल को बहुत अच्छा माना जाता है। 3, 6, 10, 11 से ट्रांजिट जब मंगल करते हैं तो मंगल का ये अच्छा ट्रांजिट माना जाता है। तीसरे भाव में मंगल आते हैं तो आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं, आपके जुझारूपन को बढ़ाते हैं, एनर्जी लेवल्स आपकी अच्छी हो जाती है, कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है। मिथुन राशि जो है कालपुरुष कुंडली का 3रा भाव, ये कम्युनिकेशंस की राशि है। 3रा हाउस वैसे भी कम्युनिकेशंस, छोटे भाई बहन एवं पड़ोसियों की राशि है। ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है, लेकिन ध्यान एक ही चीज़ का देना पड़ेगा कि अपने कम्युनिकेशंस को, अपने संवाद को बहुत ज़्यादा संयत, बहुत ज़्यादा बैलेंस रखना पड़ेगा और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। आपके निर्णय लेने की क्षमता इस समय में अच्छी हो जाएगी और अपने पराक्रम से, अपने एफर्ट से आपका काम धंधा भी अच्छा चलेगा। विद्यार्थी इस समय में अच्छा करेंगे, विशेषकर वैसे विद्यार्थी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना चाह रहे हैं। स्पोर्ट्समैन अच्छा करेंगे, मीडिया से जुड़े हुए लोग अच्छा करेंगे, जो लोग भी लिखने वाले लोग हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, उन लोगों के लिए ट्रांजिट बढ़िया है। अग्रेसिव नहीं होना है, स्पीच सही रखना है, झगड़ा झंझट विवाद वाले स्थानों से दूर रहना है और कहीं भी यदि बाहर जाना है तो थोड़ी सी सावधानी रखनी है, खास करके वहाँ का मौसम कैसा है, ये सब चीज़ का ध्यान रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पिकनिक पर गए तो पिकनिक स्पॉट ऐसा चूज़ कीजिएगा जहाँ सडनली पानी ना आ जाए या सडनली लैंडस्लाइड ना आ जाए, इस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। रेमेडीज़ यदि कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग हनुमान जी की पूजा करेंगे तो ये और भी अच्छा ट्रांजिट हो जाएगा। वृषभ वालों के लिए मंगल आपके लिए मारक प्लैनेट है। इस ट्रांजिट में आपके 2nd हाउस से होकर गुजर रहे हैं। मंगल मित्र नहीं है। 2nd हाउस में मंगल वैसे भी कुछ चैलेंजेस दे सकते हैं, खास करके खान पान का बहुत ध्यान रखना होगा, भोजन वगैरह का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा रिच फूड मत खाइए, जितना हो सके सात्विक खाना खाइए। खाना से संबंधित परेशानी हो सकता है। 2nd हाउस से मंगल की 5th पर दृष्टि भी है, डाइजेशन वगैरह खराब हो जाएगा। स्पीच खराब होने की पूरी संभावना रहती है जब मंगल दूसरे में होते हैं और ख़ास करके मंगल जब आपके मित्र नहीं होते हैं तो।
तो विशेषकर अपने परिवार के लोगों के बीच में जब भी आप कुछ बोलते हैं तो बहुत सावधानी रखिएगा। आमदनी के लिए यदि महादशा अंतर्दशा ठीक है तो ये बुरा ट्रांजिट नहीं है। कुछ लोगों को सडन लाभ हो सकता है, जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वहाँ से भी पैसे आ सकते हैं। दूसरे प्लैनेट्स की स्थिति अच्छी है, खास करके राहु और शनि की, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन सेकंड हाउस में जब तक मंगल हैं तब तक, जैसा मैंने कहा, स्पीच का, खान पान का ध्यान रखिएगा। स्पीच में अग्रेशन इस समय में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मिथुन वालों के लिए मंगल आप लोगों के बिल्कुल लगन में, आपके फर्स्ट हाउस में, आपके चंद्रमा के ऊपर आ रहे हैं। मिथुन राशि या लगन वालों के लिए लगन में जब भी मंगल आते हैं तो एक एनर्जी का प्रस्फुटन होता है। मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है, पैशन है, ड्राइव है, लड़ने की शक्ति है। तो मिथुन वालों के लिए एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी तो आएगा इन 46-47 डेज में, लेकिन इस एनर्जी को बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। मंगल यहाँ से 4th को देखेंगे, 7th को देखेंगे, 8th को देखेंगे। मंगल आप लोगों के लिए मित्र नहीं है। 4th हाउस और 7th हाउस दोनों परिवार से जुड़ा हुआ हाउस है। 4th हाउस आपका घर है, 7th हाउस आपका स्पाउस। तो घर पर खास करके अग्रेसिव नहीं होना है। एटीट्यूड को जितना शांत रखिएगा उतना अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत महीन रेखा, एक बहुत फाइन लाइन होता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा मैंने शुरू में ही कहा, अपने एनर्जी को सकारात्मक दिशा में यदि आप मोड़िएगा तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बढ़िया हो सकता है। और नहीं तो फिर लग्न में मंगल, जो कि आप लोगों के लिए मित्र नहीं है, अच्छे भावों के स्वामी नहीं है, वो आपको कुछ परेशानियां दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगा, एंगर इश्यूज हो जाएंगे, एंग्जाइटी रहेगा, नींद की समस्याएं भी हो सकती है। 8वें पर मंगल की दृष्टि है। ब्लड प्रेशर वगैरह जैसा बीमारी यदि किन्हीं को है पहले से, तो उन लोगों को विशेष सावधानी इस समय में रखनी चाहिए। रिलैक्स करना सीखिए और भगवान गणेश की पूजा करते रहिए। यह आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रेमेडी होगा। कर्क वालों के लिए मंगल का ट्रांजिट आप लोगों के 12th हाउस से हो रहा है। मंगल आप लोगों के लिए योग कारक प्लैनेट हैं, एक केंद्र और एक त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव लॉसेस का होता है। मंगल यहाँ बहुत अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन कर्क वालों के लिए ये ट्रांजिट बुरा नहीं होगा। खास करके जो लोग भी विदेश वगैरह जाना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। विदेशों के साथ जिनका कोई व्यापार चलता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन खर्चों की अधिकता इस समय में हो सकती है, और खर्च बच्चों पर हो सकता है। बच्चों के एजुकेशन पर, बच्चों के हेल्थ पर, बच्चों के ट्रैवलिंग पर। आपका बच्चा हो सकता है पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहे, इस पर। तो बच्चों से संबंधित खर्चे इस समय में बढ़ सकते हैं। 10th हाउस के लॉर्ड भी मंगल हैं, 12th में हैं, तो काम के लिए बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना पड़ सकता है, और इसके वजह से परिवार से कुछ समय के लिए आपकी दूरी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर ट्रांजिट अच्छा है। आप लोग इस ट्रांजिट को और अच्छा करना चाहते हैं तो भगवान कार्तिकेय का कोई भी मंत्र आप कीजिए, बहुत अच्छा ट्रांजिट रहेगा। कार्तिकेय गायत्री मंत्र की चर्चा मैंने अपने बहुत सारे पहले के वीडियोज़ में की है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। छोटा सा मंत्र है, वो करते रहिए, बिल्कुल अच्छे रहेंगे आप। सिंह वालों के लिए मंगल का ट्रांजिट आपके 11th हाउस से हो रहा है। सिंह वालों के लिए भी मंगल एक योग कारक प्लैनेट है, और 11वां भाव बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है। तो चौथे एवं 9th के स्वामी जब 11th में आएंगे तो ये आमदनी के बढ़ने के लिए समय अच्छा है। सिंह वालों के लिए दूसरे प्लैनेट्स का प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, गुरु 12th में है, शनि 8th में है, केतु लग्न में है, राहु 7th में है। तो कुछ समय के लिए ही सही ये 11th के मंगल अच्छे रिजल्ट्स देंगे। खास करके जो लोग भी नए अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं, कहीं इंटरव्यू वगैरह दिए हैं या नया नौकरी तलाश रहे थे, पहले का कुछ किया हुआ इन्वेस्टमेंट था, इन सभी चीज़ों में लाभ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट्स के नए आइडियाज़ भी मिल सकते हैं इस समय में। अपने सुपीरियर्स का, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, इसके वजह से आपके काम बनेंगे। कुछ लोगों के लिए जिनका महादशा अंतर्दशा अच्छा चल रहा है, इस समय में उनका नाम, उनका यश बढ़ेगा। कुछ प्रमोशन, इंक्रीमेंट या कोई रिकॉग्निशन वर्क प्लेस पर या वैसे भी समाज में मिलने की संभावना बनती है। तो सिंह वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा ट्रांजिट माना जाएगा। इस ट्रांजिट को और भी अच्छा करना चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा
खास करके हनुमान चालीसा आप यदि करते रहेंगे तो वो उसका डबल फायदा होगा, मंगल के लिए भी होगा और अष्टम शनि पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कन्या वालों के लिए मंगल आप लोगों के 10th हाउस से होकर गुजर रहे हैं, 3rd और 8th के स्वामी हैं, 10th से होकर गुजर रहे हैं। 10th में मंगल को बढ़िया माना जाता है, कहा जाता है मंगल को यहाँ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। तो वैसे भाव के हिसाब से ट्रांजिट बुरा नहीं है, काम काज के लिए बढ़िया है। आपका जुझारूपन, एनर्जी लेवल्स, काम को अचीव करने की, पूरा करने की क्षमता इस समय में कमाल की होगी और इसके वजह से वर्क प्लेस पर आपको सराहा जाएगा, लोगों की वाहवाही मिलेगी। कुछ लोगों को हो सकता है इस समय में कोई प्रमोशन या इंक्रीमेंट भी मिल जाए जिनका पहले से रुका हुआ था। लेकिन 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं मंगल और 10th में हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा और अपना व्यवहार वर्क प्लेस पर अच्छा रखिएगा, किसी के साथ वाद विवाद में मत पड़िएगा। 8th हाउस के लॉर्ड 10th में हैं तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, या फिर इस समय में किसी का कोई सरकारी कामकाज है, सरकारी तंत्र से कोई काम निकलवाना है, तो वहाँ पर जब जाकर आप बात करते हैं या सरकारी अफसरों के साथ जब आपका इंटरैक्शन होता है तो काफ़ी संयम रखिएगा अपनी बातचीत में, आपके मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि बना बनाया काम बिगड़ जाए आपका। रेमेडीज़ में आप लोगों को भी भगवान गणेश की पूजा सबसे ज़्यादा काम आएगी। भगवान गणेश की पूजा कीजिए और यदि संभव है आप कर सकते हैं तो मंगलवार का फास्ट रखिए। तुला यानी कि लिब्रा वालों के लिए मंगल का ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए आपके 9th हाउस से हो रहा है। फ्रेंड्स, तुला वालों के लिए मंगल अच्छे प्लैनेट नहीं है, लेकिन आप देखिए कि धन भाव के स्वामी और व्यवसाय के भाव के स्वामी भाग्य भाव में, तो ये उतना बुरा भी ट्रांजिट नहीं है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे या विदेशों के साथ जिनका व्यापार या किसी भी तरीके का काम है, उन लोगों के लिए ये समय अच्छा है। वैसे भी जो लोग व्यवसाय में हैं, व्यवसाय के लिए ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है और इस समय में अच्छे डील्स मिल सकते हैं। 7th हाउस के लॉर्ड 9th में हैं और ये 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो चरित्र से संबंधित चीज़ों का थोड़ा सा इस समय में ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा चीज़, पाचन संबंधित कुछ परेशानी कुछ लोगों को इस समय में हो सकता है। स्पाउस के भाई के साथ जो आपके संबंध हैं या इस समय में उनके साथ कुछ यदि लेन देन है या उनके साथ आप यदि काम करते हैं तो बहुत सावधानी रखनी होगी, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। रेमेडीज़ में आप लोगों को माँ दुर्गा की पूजा, भगवती की पूजा यदि करेंगे तो ये मंगल बहुत ज़्यादा परेशानी आप लोगों को नहीं देंगे। लिब्रा वालों के लिए दूसरे प्लैनेट्स का भी पोजीशन अभी काफ़ी अच्छा है, इसलिए ओवरऑल समय बढ़िया ही रहेगा। वृश्चिक वालों के लिए आप ही लोगों के स्वामी हैं मंगल और इस ट्रांजिट में आपके 8th हाउस से होकर मंगल अगले 46 डेज तक ट्रांजिट करेंगे। फ्रेंड्स, मंगल आपके स्वामी हैं, 8वें भाव से होकर जाएंगे तो कुछ चीज़ों के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। 8वें हाउस में मंगल जाएंगे तो चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो वाहन वगैरह चलाते हैं इस समय में ध्यान रखिएगा। कमर से नीचे की परेशानियां कुछ लोगों को हो सकती है, जैसे पाइल्स, फिस्टुला, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी लग्न लॉर्ड 8th से होकर गुजर रहे हैं तो सडन लाभ बहुत सारे लोगों को हो सकता है। विरासत संबंधित चीज़ों में लाभ हो सकता है पहले का कोई किया हुआ इन्वेस्टमेंट जिसको आप लगभग समझ रहे थे कि अब इसमें कुछ नहीं होना है, वो सडनली आपको अच्छा गेन्स दे दे। इंश्योरेंस फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में, माइनिंग के फील्ड में काम करने वाले लोग इस समय में अच्छा करने लगेंगे। जो लोग भी आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, साधना वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा हो जाता है। 8वें में बैठकर मंगल आपके 2nd हाउस को भी देख रहे हैं। रिस्की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से या टू गुड टू बी ट्रू स्कीम से थोड़ा सा बचना चाहिए। आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, किसी के कहे के अनुसार आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा, परेशानी होगी। तो फाइनेंशियल मैटर्स में नो डाउट मैंने कहा कि कोई पुराना इन्वेस्टमेंट सडन लाभ दे सकता है, लेकिन अभी इस पीरियड में यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहना बहुत आवश्यक है। आप लोग यदि भगवान शिव की पूजा करते रहेंगे तो ये ट्रांजिट और भी अच्छा हो जाएगा। धनु वालों के लिए मंगल का ये ट्रांजिट 7th हाउस से हो रहा है
फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के लिए मित्र है, लेकिन 7th हाउस में मंगल को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इनफैक्ट 7th हाउस को मंगल के लिए सबसे बुरा हाउस खास करके मैरिज, बिजनेस, पार्टनरशिप के लिए यदि माना जाता है, मैं ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में लाभ होगा। फॉर एग्जाम्पल, मंगल आप लोगों के लिए 5th हाउस के लॉर्ड हैं, 7th में बैठ रहे हैं। क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों के लिए ठीक नहीं है। आपके स्पाउस के लिए ये समय ठीक नहीं है। स्पाउस के साथ आप जब कुछ भी बातचीत करते हैं, कुछ भी संवाद करते हैं, तो बहुत बैलेंस्ड होकर कीजिए। इसी तरीके से अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ जो आपका व्यवहार है उसको काफ़ी बैलेंस रखने की आवश्यकता होगी इस समय में। 7th में बैठकर मंगल आपके लग्न, आपके 1st हाउस को भी देखेंगे, तो एंगर इश्यूज हो सकते हैं। मंगल 10th हाउस को देखेंगे। जो लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस के लिए बुरा नहीं है, काम अच्छा चलेगा, कुछ नए डील्स वगैरह भी मिल सकते हैं, लेकिन बिजनेस प्लेस पर, अपने काम करने वाले स्थान पर जो आपका व्यवहार है उसका ध्यान रखिएगा। जो मैंने शुरू में कहा कि बिजनेस पार्टनर्स के साथ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 7th में मंगल हैं तो थोड़ा सा अपने चरित्र का भी ध्यान रखना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मंगल वैसे आपके मित्र हैं, बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम नहीं देंगे। भगवान विष्णु की पूजा यदि आप लोग करते रहें तो आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट और दूसरे ट्रांजिट्स भी अच्छे ही परिणाम देंगे। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए मंगल का ट्रांजिट आप लोगों के 6th हाउस से हो रहा है। फ्रेंड्स, मंगल का आप लोगों के साथ एक विशेष संबंध है। आप ही की राशि में आकर मंगल उच्च के होते हैं और इस ट्रांजिट में मंगल अपने फेवरेबल पोजीशन में जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा 3, 6, 10, 11 में मंगल बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। 6ठे हाउस में मंगल आ रहे हैं तो आपके जुझारूपन को, आपके फाइटिंग स्पिरिट को ये मंगल कई गुना बढ़ा देंगे। आप एस्केपिस्ट नहीं रहेंगे, चीज़ों को फेस करेंगे और इसके वजह से, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा रहेगा, आपका एनर्जी लेवल इतना अच्छा रहेगा कि आपके विरोधी आपके सामने टिकेंगे नहीं। कोई भी यदि केस मुकदमा चल रहा है, कोई भी कंपटीशन से संबंधित इश्यू है, उन चीज़ों को आप एकदम बहुत ही मुखर होकर हैंडल कीजिएगा और उसमें विजय प्राप्त कीजिएगा। 6ठा हाउस से संबंधित और भी जो भी परेशानियां होती है, अब फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ इश्यू पहले से चला आ रहा है, उसका निदान मिल जाएगा। लोन वगैरह की समस्या थी, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, 6th हाउस में मंगल है तो मामा पक्ष या मौसी पक्ष से कुछ बुरे समाचार मिल सकते हैं और अपने से नीचे काम करने वाले लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है उसका इस समय में आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग चाहें कुछ रेमेडी करना तो हनुमान जी की पूजा आप रेगुलरली कीजिए, ये बहुत अच्छा रेमेडी साबित होगा। कुंभ वालों के लिए मंगल आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। शनि के मित्र नहीं है मंगल, लेकिन अच्छे हाउसेस के लॉर्ड हैं और 5वें भाव में जा रहे हैं। क्या होगा? 5वें हाउस से संबंधित कोई भी काम आप करते हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। इन 46-47 दिनों में आप एकेडमिकली अच्छा करेंगे, एग्ज़ाम्स में बैठना चाह रहे हैं तो अच्छा करेंगे। आपकी ग्रास्पिंग पावर, आपका इंटेलिजेंस, कुशाग्रता, सब चीज़ बड़ी अच्छी होगी। जो लोग भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा पीरियड है। जो लोग भी किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, लिरिसिस्ट हैं, सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, मीडिया में हैं, आप लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है क्योंकि पराक्रम और कर्म दोनों भाव के स्वामी मंगल 5th में है, क्रिएटिविटी के हाउस में। तो अपनी क्रिएटिविटी के लिए और अपने आइडियाज़ की वजह से आपका जो भी काम है उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन 5th हाउस में मंगल हैं तो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। कोई भी सट्टा, गैम्बलिंग, शेयर मार्केट वगैरह में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा, अपने डाइजेस्टिव हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपने हार्ट के हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आपके बच्चों को इस समय में कुछ परेशानी हो सकती है और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। मीन राशि या लगन वालों के लिए मंगल का ट्रांजिट आप लोगों के लिए 4th हाउस से हो रहा है।
फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट हैं। सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। फोर्थ हाउस में आ रहे हैं। नाइन्थ हाउस के लॉर्ड फोर्थ में है, तो ये एक तरह से ट्रांजिट में ही सही राजयोग है, लेकिन इसको देखने का एक दूसरा एंगल भी है। फोर्थ हाउस में मंगल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। आप यदि ध्यान दीजिएगा तो कालपुरुष कुंडली के चौथे भाव में ही आकर मंगल नीच के होते हैं। लेकिन जो भी हो, मंगल का ये ट्रांजिट आप लोगों को अच्छे परिणाम देगा। खास करके चौथे हाउस से संबंधित आप कोई भी काम करते हैं तो आपका कामकाज अच्छा चलेगा, धनोपार्जन होगा। चौथा हाउस मतलब सबसे पहले तो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे, रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग अच्छा करेंगे, आर्किटेक्ट्स अच्छा करेंगे, है ना। आप लैंड डेवलपर हैं, लैंड ब्रोकर हैं, आप लोग अच्छा करेंगे। लेकिन फोर्थ हाउस में मंगल डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो घर पर माताजी के साथ आपके जो संबंध हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा। माताजी के स्वास्थ्य में हो सकता है कुछ न्यूनता आ जाए, और आपके वजह से घर पर कोई अशांति नहीं फैले, या आप दूसरों की वजह से भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कोई भी बातचीत वगैरह यदि हो घर पर तो ठीक है, दूसरों को तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर तो आप ध्यान रख ही सकते हैं। कुछ लोग इस समय में घर, भूमि, भवन, वाहन वगैरह भी खरीदने का प्लान कर सकते हैं, और यदि खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ, ड्यू डिलिजेंस जो होमवर्क है वो प्रॉपर आप लोगों को करना चाहिए। रेमेडीज़ आप लोग क्या कर सकते हैं? रेमेडीज़ में आप लोग हनुमान जी की पूजा यदि करते रहेंगे तो आप लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो ये था फ्रेंड्स, बहुत ही संक्षेप में मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश का क्या परिणाम होगा हर राशि एवं लग्न वालों के लिए, और क्या सिंपल रेमेडीज़ हम लोग कर सकते हैं। बहुत छोटे में वीडियो बनाया हूँ क्योंकि बहुत तेज़ बारिश है फ्रेंड्स, और लाइट भी आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, नेचुरल लाइट में शूट कर रहा हूँ, और कई बार में ये वीडियो बन रहा है, छोटा छोटा बना रहा हूँ फिर भी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ठीक ठाक लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, मेहनत और इन परेशानियों के बीच में वीडियो बना रहे हैं, ये यदि आप लोगों को समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बना कर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।